नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, लेकिन इसके बाद एक तरफ जहां सीट शेयरिंग का मामला अब तक अटका पड़ा है और इसी बीच प्रत्याशियों की मुश्किल इस बात को लेकर थी कि वो चुनाव प्रचार किस तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले जितनी भी खबरें आ रही थी उसके अनुसार डिजिटल रैलियां की जानी थी और इसको लेकर संशय बरकरार थी। लेकिन इसी बीच अब खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस बार प्रत्याशी जनसभाएं कर सकेंगे। आपको बताते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुनील अरोड़ा ने ये बड़ा फैसला लिया है और इसके साथ क्या कुछ कहा है, एक एक पॉइंट का जिक्र करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप इस बार के चुनाव के लिए जनसभाएं कर पाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग की टीम बिहार दौरे पर है। इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने गुरुवार को पटना में मीडिया से बातचीत की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन आयोग राज्य में सुरक्षित, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। निर्वाचन कर्मियों की कोरोना से मौत पर 30 लाख रुपए मुआवजा राशि का भी भुगतान किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस चुनाव में सिर्फ वर्चुअल चुनाव प्रचार ही नहीं बल्कि एक्चुअल चुनावी सभाएं भी हो सकती हैं। आयोग ने जनसभा और रैलियों को लेकर सभी जिलों के जिलाधिकारी से उपलब्ध हॉल और ग्राउंड की सूची तैयार कराई है। कुछ स्थानों पर मैदानों में गोलाकार चिन्ह भी बनाए गए जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ऐसी सभाओं का आयोजन करवाया जा सके। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा है कि यह चुनाव कोरोना काल में करवाया जा रहा है, जो कोई आसान काम नहीं है बल्कि दुरूह है। हालांकि कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में भी चुनाव कराना कोई गलत फैसला नहीं कहा जा सकता। चुनाव आयुक्त ने कहा है कि सोशल मीडिया से धार्मिक और जातीय भावनाओं को भड़काया गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आईटी और आईपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। तो अब तक इस बात को लेकर संशय बरकरार थी कि इस बार जो रैलियां होने वाली है वो वर्चुअल होंगी, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस संशय से बादल हटा लिए। उन्होंने ये साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि इस बार जो प्रत्याशी हैं वो एक्चुअल तरीके से भी जनसभाएं जो है वो कर सकेंगे और जो भीड़ इकट्ठा करने की बात हो रही थी तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि जो एमएचए की गाइडलाइन है उसको तो फॉलो करना है, लेकिन बस इसको लेकर जो संशय थी उसको हटाया गया है कि एक्चुअल और वर्चुअल रैली का डिफरेंसेस क्या है। यानी कि पहले खबर थी कि एक्चुअल रैली नहीं की जा सकती है, लेकिन अब ये खबर है कि आप एक्चुअल रैली कर सकेंगे। जितने प्रत्याशी हैं वो सभाएं करके और अपने आप को दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतार सकेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।